गुड मॉर्निंग गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में। बात करेंगे फ्रेंड्स, ये बीपीएसएम के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था 17/11/2020 यानी कि 17 नवंबर को, 2 दिन पहले। और इसमें कुछ निर्देश दिया गया है सभी जिला पदाधिकारी यानी कि जो भी जिला में डीएम हैं उन सभी को ये निर्देश जारी किया गया है कि आगे क्या करना है उन लोगों को। तो इसमें थोड़ा सा राहत का बात है अनियोजित कार्यपालक सहायकों के लिए, तो वो लोग भी लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे ताकि जो चीज़ें हैं क्लियर उनको मैं अभी कर दूंगा, ठीक है। और साथ में बेल्ट्रॉन वालों को क्या इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा उसके लिए भी उनको ये जानकारी मिल जाएगी इस समय रहते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये लेटर का नंबर यहाँ पे 1801 और ये दिनांक है 17/11/2020 को ये जारी किया गया था। और इसमें प्रेषक हैं सतीश रंजन सिन्हा, विशेष कार्य पदाधिकारी जो अक्सर लेटर वगैरह जारी करते हैं बीपीएसएम का। और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए सभी जिला पदाधिकारी को यहाँ पे सेवा में मतलब ये लेटर प्रेषित किया गया है। और विषय यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि दिनांक 18/9/2020 को आयोजित बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की 27वीं बैठक की कार्यवाही के कार्यावली बिंदु 3 में लिए गए निर्णय के संबंध में, ठीक है। तो अभी इस लेटर के बाद हम लोग वो जो 27वीं बैठक का जो कार्यावली बिंदु 3 है वो भी देखेंगे और उसके बाद उसका भी जिक्र करेंगे। तो कहीं भी मिस मत करिएगा, हो सकता है कुछ अच्छी जानकारी आप लोग मिस कर जाएँ। चलिए अभी देखिए यहाँ पे इस लेटर को पहले समझते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में निदेशा अनुसार कहना है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी का दिनांक 18 सितंबर 2020 को आयोजित बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद बैठक की 27वीं बैठक की कार्यवाही की कार्यावली बिंदु 3 में कार्यपालक सहायक के नियोजन के संबंध में निर्णय लिया गया है। उक्त के आलोक में कार्यपालक सहायक के नियोजन के संबंध में दिनांक 18 सितंबर 2019 को मुख्य सचिव बिहार सह अध्यक्ष शासी परिषद की अध्यक्षता में आयोजित बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी बिहार पटना की शासी परिषद की 27वीं बैठक की कार्यवाही संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराई जा रही है। तो उसके बाद यहाँ पे जो है लेटर वगैरह जो पास हुआ 17/11 का वो है सिग्नेचर वगैरह किसको प्रेषित किया गया है, सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ द्वारा प्रेषित किया गया, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स लेटर, ठीक। इस लेटर में ये कहा गया है कि जो 27वीं बैठक हुई थी और वो जो बैठक का निर्णय होता है फ्रेंड्स, वो लेटर आप लोग को पीडीएफ अक्सर प्राप्त होता रहता है। तो उसमें जो तीसरा नंबर का जो कार्यावली बिंदु है उसमें जो कहा गया है उसको जल्द से जल्द मतलब उसको अमल करने की बात यहाँ पे कुल मिला के देखी जाए तो कही जा रही है। तो चलिए ये तो चीज़ आपको समझ में आ गया कि इस लेटर में जोड़ दिया गया है कि जो 27वीं बैठक में जो कार्यावली बिंदु 3 है उसके संबंध में यहाँ पे कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और उसको नियोजन के संबंध में निर्णय लिया गया था। तो चलिए देखते हैं उस कार्यवाली बिंदु में क्या कहा गया। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दिनांक 18/9/2020 को मुख्य सचिव बिहार सह अध्यक्ष शासी परिषद की अध्यक्षताओं में आयोजित बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की 27वीं बैठक की कार्रवाई निम्न प्रकार से है। तो काफ़ी लंबा है, इस पे वीडियो भी बन चुका था पहले। तो हम लोग बस इसका 3 नंबर जो बिंदु है वो देखेंगे क्या कार्यावली बिंदु 3 है। यहाँ पे देखिए कार्यावली बिंदु 1, कार्यावली बिंदु 2 और कार्यावली बिंदु 3 ये पहले पेज में ही है। आप लोग को पीडीएफ चाहिए होगा तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर वहाँ नहीं मिलेगा, आप लोग को बाय द वे दिक्कत आती है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो भी है, जो चीज़ आप लोग को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है वहाँ मैं डाल दिया करता हूँ। तो चलिए तीसरा नंबर बिंदु है, इसको जिक्र करते हैं कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत जिलों में कार्यपालक सहायकों का पैनल नहीं रहने की स्थिति में अंतरिम व्यवस्था के रूप में कार्य हित में संबंधित प्रमंडल के निकटवर्ती जिले के पैनल से कार्यपालक सहायक का नियोजन किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन, ठीक है। उसके बाद है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के शासी परिषद की 23वीं बैठक के कार्यवाली बिंदु 4 द्वारा यह निर्मित है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत कार्यपालक सहायकों हेतु सृजित पदों पर नियोजन एवं कार्यरत कार्यपालक सहायकों को छोड़कर नई रिक्तियों के विरुद्ध नियोजन बेल्ट्रॉन के माध्यम से किया जाएगा। तो ये 23वीं बैठक में निर्णय लिया गया था लेकिन काफ़ी अभी तक जो है बेल्ट्रॉन समय बहुत ज़्यादा लगा दिया है बेल्ट्रॉन ने और अभी तक भी कंप्लीट नहीं किया है प्रोसेस जो करना है उसको। इस कारण से ऐसा कुछ निर्णय आप लोग को ये देखने को मिल रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स की बेल्ट्रॉन के द्वारा नियोजन की प्रक्रिया नहीं शुरू किए जाने के कारण बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के शासी परिषद की 25वीं बैठक के कार्यवाली बिंदु 1 के रूप में कार्य हित में यह निर्णय लिया गया है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा सूचीकरण की प्रक्रिया शुरू किए जाने तक जिलों के कार्यपालक सहायकों के मान्य पैनल के सशर्त नियोजन की जा सकती है। और बेल्ट्रॉन की सूचीकरण की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है और कई जिलों में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के निर्देश के आधार पर तैयार किए गए कार्यपालक सहायकों का पैनल समाप्त हो गया है।
अथवा पैनल की वैधता अवधि समाप्त हो गई है। इसके कारण कतिपय जिलों में कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियोजन नहीं होने से पंचायती राज विभाग का कार्य को प्रभावित होने का उल्लेख विभाग के अपर प्रमुख सचिव द्वारा दिनांक 28/8/2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आहूत बैठक में करते हुए आवश्यक प्रबंध का अनुरोध किया गया है। अतः कार्य हित में यह प्रस्ताव है कि वैसे जिले जहां कार्यपालक सहायक का पैनल समाप्त हो गया है अथवा पैनल की वैधता समाप्त हो चुकी है, वहां अंतरिम व्यवस्था के तहत आवश्यकता अनुसार संबंधित प्रमंडल के निकटवर्ती दूसरे जिले जहां कार्यपालक सहायकों का वैध पैनल उपलब्ध हो से कार्यपालक सहायकों की सेवाएं आदर्श आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए नियोजन हेतु प्राप्त की जा सकेगी। अंतरिम व्यवस्था के तहत किए जा रहे नियोजित किए गए अन्य शर्तों एवं नियोजन पर भी लागू रहेंगी। बेल्ट्रॉन से डाटा एंट्री ऑपरेटर की सूचीकरण की प्रक्रिया संपन्न होते ही सूचना प्राप्त होते ही यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी। और जो मेन इसका निर्णय यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब स्वीकृत क्या हुआ है कि बेल्ट्रॉन से डाटा एंट्री ऑपरेटर की सूचीकरण की प्रक्रिया संपन्न होने की सूचना प्राप्त होते ही यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो इससे समझना ये है फ्रेंड्स, सबसे पहले बात बेल्ट्रॉन वालों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि उधर से कभी कभी विभाग से मिलता है कि रिक्तियाँ प्राप्त होंगी तभी हम लोग करेंगे नियोजन, ऐसा बहुत बार सुनने को मिलता रहता है। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा ज्वाइनिंग नहीं कराने की स्थिति में, यानी कि उनको काफ़ी आवश्यकता थी, रिक्तियां भी भेजी गई होंगी और बेल्ट्रॉन ने अभी तक ज्वाइनिंग शुरू नहीं कराई गई है। इसके मद्देनज़र काफ़ी मजबूरन स्थिति में यहाँ पे अनियमित कार्यपालक सहायकों को जो कि पड़ोसी ज़िले के हैं, यानी कि जिस ज़िले में पैनल ख़त्म हो चुका है या फिर सीट नहीं है और इस स्थिति में जो वहाँ पे पैनल में लड़के रह गए हैं रेस्ट और बगल वाले ज़िले में नहीं हैं, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही है बगल के प्रमंडल में। तो आप सोच सकते हैं कि कितना लेट किया है बेल्ट्रॉन ने। तो इससे फ्रेंड्स देखिए, जो अनियोजित कार्यपालक सहायक हैं जिस ज़िले में उनकी मतलब सीटें नहीं हैं वहाँ पे, तो उन लोगों को काफ़ी मतलब राहत के लिए यहाँ पे ये न्यूज़ देखने को मिल रहा है कि बाय द वे अगर उनके ज़िले में सीट नहीं है तो वो अपने पड़ोस के ज़िले में जाके ज्वाइन कर पाएंगे। इस लेटर को अगर फॉलो किया जाता है और अगर जल्दी फॉलो कर लिया गया तो उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है जो भी कार्यपालक सहायक अनियोजित हैं, क्योंकि अगर अभी बेल्ट्रॉन थोड़ा सा अगर और समय लगाती है और यहाँ पे जो कार्य बाधित हो रहा है पंचायती राज विभाग का, तो ऐसे स्थिति में उनका नियोजन हो सकता है जल्दी से जल्दी। लेकिन जो बेल्ट्रॉन वाले हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत लगेगा इस चीज़ का, क्योंकि यहाँ पे बेल्ट्रॉन को कराना था और ये लेटर बहुत पहले ही 8वें महीने में ही बताया गया था कि जो भी नियुक्तियाँ होंगी बेल्ट्रॉन के माध्यम से होंगी। लेकिन अभी भी सरकार भी है जो चाहती है कि स्टूडेंट के बीच में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, जो उसका वोट बैंक है या फिर जो चाहने वाले हैं उसमें कुछ कमी ना आए। तो ऐसे स्थिति में ये दोनों को चाहती है। ये पूरा का पूरा गेम है फ्रेंड्स, ये सरकार के द्वारा ही खेला जा रहा है। बेल्ट्रॉन को ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाह रही होगी ज्वाइनिंग कराने का, ऊपर से कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदेश है जिसका वो फॉलो कर रही है, जिस कारण से यहाँ पे अनियोजित कार्यपालक सहायकों को थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है, जो कि अपने हिसाब से देखा जाए तो उनके ज़िले तक ठीक था, लेकिन अब पड़ोसी के ज़िले में भी होने लग रहा है तो थोड़ा सा तकलीफ़ होगा बेल्ट्रॉन वालों को। लेकिन मैं एक निष्पक्ष यूट्यूबर होने के नाते मैं किसी के पक्ष में अभी भी कुछ भी फेवर नहीं दे सकता हूँ। खैर, अगर आप लोग को जो सही लगता है ज़रूर कमेंट करिएगा क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो यही कुछ बताना था। और जो भी अभी भी जो स्टूडेंट हैं एकत्र नहीं हैं, एक साथ नहीं हैं और ऐसे में जो निर्णय आगे क्या करना है नहीं ले पा रहे हैं, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि साथ रहें सभी और सभी चीज़ों पे ध्यान दें कि आगे गवर्नमेंट क्या कर रही है। और जो नई सरकार है वो तो बन ही गई है फ्रेंड्स, अब आप लोग जाके मिल सकते हैं जो भी आपके नज़दीकी विधायक होंगे या फिर जो भी होंगे जिनसे आप अपनी बात कह पाएँ, और डीएम तक जाएं और अपनी बातों को रखें। तो फ्रेंड्स ठीक है, इंतज़ार करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।